हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में आपको टोटल 21 यूनिट्स करनी है बायोलॉजी में। उसमें से हमारी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में टोटल आपको 10 ग्लैंड्स पढ़ने हैं, जिसमें से हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसका लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? तो हमारे सर के अंदर एक बोनी कैविटी होती है जिसे सेला टुर्सिका बोलते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हमारे हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू जुड़ा रहता है। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो एक दूसरे से एक स्टॉक की मदद से जुड़े रहते हैं। उसके अलावा जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफिजिस, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिजिस। उसके अलावा जो हमारा एडिनो हाइपोफिजिस है वो भी दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक है पैराडिस्टिलिस जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी बुलाते हैं, दूसरा है पैरा इंटरमीडिएटिया। जो हमारा न्यूरो हाइपोफिजिस है जिसे हम पैरा नर्वोसा भी कहते हैं, इसका एक और दूसरा नाम है जिसे हम क्या बुलाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टीईटी साइंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताना होता है कि मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कहलाता है, मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पर लोकेटेड है, आपके ब्रेन में लोकेटेड है। आपका जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उससे अटैच रहता है, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पढ़ना है पैराडिस्टालिसिस जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बुलाते हैं। वो हमारे कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, ACTH हार्मोन को रिलीज करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो पार्ट है वो 6 हार्मोन रिलीज करता है। ये उन 6 हार्मोनों के नाम हैं। उसके बाद आता है हमारा पैरा इंटरमीडिया जो सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके अलावा आपको मेलेनोसाइटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, आपका जो स्किन कलर होता है, ठीक है, आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन प्रेजेंट है, आपका जो स्किन कलर है वो किसकी वजह से डिटरमाइन होता है, मेलेनोसाइट की वजह से डिटरमाइन होता है। आपको पता है ना, हम कहते हैं आपकी बॉडी सही से मेलेनिन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ठीक है, तो मेलेनिन क्या होता है, एक पिगमेंट का नाम होता है जिसको रिलीज कौन करता है, मेलेनोसाइटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको रिलीज कौन करता है हमारी बॉडी में, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पैरा इंटरमीडिया। ठीक है, तो सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है हमारा पैरा इंटरमीडिया, और वो कौन सा हार्मोन है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका फंक्शन क्या है, आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना। उसके बाद आता है हमारा न्यूरो हाइपोफिजिसिस जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बुलाते हैं। ये दो हार्मोन को रिलीज करता है, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और एक हार्मोन है वैसोप्रेसिन। तो जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जब आपके बेबी का बर्थ हो रहा होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, जिस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं, तो उस टाइम है ना हमारे यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होता है, फीमेल के अंदर जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है यूट्रस का चाइल्ड बर्थ के दौरान, वो जिस हार्मोन की वजह से होता है उस हार्मोन को हम क्या बुलाते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बुलाते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो रहा होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो आपको है ना बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपके बेबी का नॉर्मल बर्थ नहीं हो पाता है,
ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर फीमेल की बॉडी में सही से रिलीज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिलीज नहीं हो रहा होता तो कभी कभी है ना डॉक्टर्स इसको आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि आपकी चाइल्ड बर्थ में मदद की जा सके। उसके अलावा आपकी जो इसको है ना मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन क्यों बोलते हैं? आपकी बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन मिल्क जो है वो निपल्स के थ्रू बाहर निकल सके, ठीक है, उस प्रोसेस में यानी कि मिल्क इजेक्शन के प्रोसेस में हमारी मदद कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के दो मेजर फंक्शन आपको याद रखना है। एक है चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसमें ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मेमरी ग्लैंड में से मिल्क जो है वो बाहर निकल सके उसमें भी ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन आता है हमारा वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है हमारा, जिसका एक दूसरा नाम भी है एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो एडीएच जो हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बुलाते हैं, क्या करता है? आपकी किडनीज के ऊपर काम करता है, और आपके बॉडी में जितना भी यूरिन बना है उसमें से बहुत सारा, आपकी बॉडी है ना बहुत सारा यूरिन बनाती है, लेकिन आप देखते हो जो आप यूरिन एक्सक्रीट करते हैं वो बस 1 से 1.5 लीटर ही होता है, और आपकी बॉडी में ब्लड तो बहुत सारा होता है, उसको फिल्टर करने के बाद तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो सकता था। लेकिन हमारी बॉडी में जब किडनी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जा रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करने का काम, वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम, ताकि हमारा जो पानी है वो कम से कम वेस्ट हो यूरिन के थ्रू। का जो वैसोप्रेसिन है उसका काम क्या है? वाटर रीएब्जॉर्प्शन करना। आपकी किडनीज ने जब यूरिन को बनाया उस टाइम उसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट वाटर हम दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वैसोप्रेसिन करता है। ठीक है, और इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसके बाद जो हमारा, ये तो था हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने जो हार्मोन रिलीज किए। हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ने 6 टाइप के हार्मोन रिलीज किए थे। अब हम उनके फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी रिलीज करता है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन है तो क्या करेगा? ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो आपका जो बॉडी साइज है वो बहुत ज़्यादा जाइंट बन जाता है, और आपके अंदर जो प्रॉब्लम हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइंटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इंसान की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, नॉर्मल साइज से बड़े दिखते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो रहे हैं तो आप है ना बहुत ही छोटे रह जाएंगे, बोने रह जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हार्मोन रिलीज होता है ये भी प्रॉब्लम है, अगर कम हार्मोन रिलीज होता है ये भी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था ना, हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन है तो भी प्रॉब्लम है, अगर अंडर प्रोडक्शन है तो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है एक्रोमिगेली। तो एक्रोमिगेली आपको कब फेस करनी पड़ती है? जब आप अडल्ट स्टेज में होते हैं और उस टाइम अगर आपकी बॉडी के अंदर है ना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। तो जब अडल्ट के अंदर है ना बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमिगेली बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका है ना फेस जो है वो डिसफिगर्ड दिखता है, बहुत ही ख़राब दिखता है। और उसके अलावा क्या होता है? अगर आपको एक्रोमिगेली प्रॉब्लम जो है इसको चेक करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम तक पता ही नहीं चलता है, और समटाइम इसमें डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं लेकिन अगर उनका अंडर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन है, उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? आपके जो फीमेल होती है जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके मेमरी ग्लैंड्स के अंदर दूध का प्रोडक्शन होने लग जाता है ताकि वो अपने बेबी को फीड कर सके। तो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए जो हार्मोन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। लेकिन मैंने आपको बताया निपल्स के थ्रू मिल्क बाहर निकल पाए उसमें हमारी मदद कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन
करता है और इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है TSH हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, आपके जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन्स बनाएगा, उसका सिग्नल उसको कौन भेजता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में जो TSH बन रहा है ये वहाँ पर जाएगा और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने काम को सही से करना शुरू करेगा। उसके बाद होता है हमारा ACTH। ठीक है, तो ACTH क्या करता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन जिनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बुलाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बुलाते हैं, हमारा जो एड्रिनल है, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनाता है उसको एक्शन देने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ACTH हार्मोन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है LH हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो मेल्स है, मेल्स की बॉडी में LH क्या रोल प्ले करता है, तो जो एंड्रोजन्स होते हैं, यानी कि एंड्रोजन्स का ही एक, एंड्रोजन्स को ही अगर आप पढ़ेंगे ना तो उससे ही क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो मेल की बॉडी में जो एंड्रोजन्स रिलीज होते, टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको हम एंड्रोजन्स बुलाते हैं, उनके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का काम, सिक्रीट करने का काम कौन करता है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। उसके अलावा फीमेल में ये काम क्या काम करता है, तो आपको पता है फीमेल जो है वो हर महीने मेंस्ट्रुएट करती है क्योंकि ओवम रिलीज होता है, तो बहुत सारे फॉलिकल्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिनको हम क्या बुलाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है, बाकी की जो बॉडी बच जाती है उसे हम क्या बुलाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से जब ओवर रिलीज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने का काम, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से ओवर रिलीज हो सके, इस ये काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि मेल के अंदर ये क्या करता है, एंड्रोजन के प्रोडक्शन में, सिक्रीशन में मदद करता है, और फीमेल के अंदर जो ओवर रिलीज होता है 14 डे पे, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28 डेज की होती है उसके अंदर 14 डे पे जो आपका ओवर रिलीज होता है उसको रिलीज कराने का काम कौन करता है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ठीक है, इसलिए हम LH सर्ज भी कहते हैं। वहाँ पर एक टर्म आपने सुना होगा, जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पढ़ेंगे वहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम LH सर्ज बुलाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पीक पर होता है। वो पीक पर क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करने वाला है, आपके ग्राफिन फॉलिकल को ब्रेक करने वाला है और उसके अंदर से ओवा को रिलीज कराने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेल्स के अंदर एंड्रोजन्स जो आपके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, आप मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जो फीमेल की बॉडी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स बन रहे हैं, जिनको हम क्या बुला रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल में। ग्राफिन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से जब ओवा रिलीज हो जाता है, जो बची हुई बॉडी होती है उसे हम क्या बुलाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बुलाते हैं। ठीक है, तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या कर रहा है, फॉलिकल्स बनाने में आपकी मदद कर रहा है। फीमेल की बॉडी के अंदर जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स बन रहे हैं उसमें हमारी मदद कौन कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेल एंड फीमेल के अंदर इनके क्या क्या रोल है। ठीक है, तो LH एंड FSH जो है इनको हम गोनाडोट्रोफिन्स भी बुलाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हमारे गोनाड रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हार्मोन्स वो रिलीज करता है और उनके फंक्शन क्या है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर ग्लैंड
कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसका कौन सा पार्ट कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, और वो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनके क्या क्या फंक्शन है आपकी बॉडी में, वो कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपसे यहाँ से हार्मोन के जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी ना, अराउंड 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको करना है। इसलिए मैं आपको एक टाइम पे एक ही ग्लैंड करा दी हूँ, ताकि आपके लिए ज़्यादा लंबी भी ना रहे वीडियो और आप हर बात समझ पाओ। ठीक है, थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।